हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की खबर हमारे लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि इससे पहले जो हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप जी, तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास कोई शिक्षक के पद नहीं है, ना ही कोई वैकेंसी खाली है जिससे मैं पद दे सकूं या नई भर्ती निकाल सकूं, बच्चों को नई वैकेंसी दे सकूं। तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। अब हमारे लिए खुशखबरी क्या है कि अब जो शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ सरप्लस शिक्षक हैं, मतलब कि जो अनुपात है उससे भी ज़्यादा शिक्षक हैं। अब वही शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पद हैं, खाली हैं। प्राथमिक में लगभग 51,112 पद खाली हैं, उच्च प्राथमिक में 12,000 कुछ पद खाली हैं, यानी कुल मिला के टोटल मिला के लगभग 63,000 पद खाली हैं हमारे पास। वही शिक्षा मंत्री जो कभी कहते थे कि हमारे पास कोई पद खाली नहीं है, हम भर्ती नहीं दे सकते हैं, ना ही कोई वैकेंसी आएगी, अब कह रहे कि 63,000 पद खाली हैं। ये भाई सब क्या है? ये सब आने वाले चुनाव की जो है तैयारी चल रही है। अब चुनाव आ रहा है तो वैकेंसी आनी तो तय है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि हमारे पास इतने पद हैं, खाली हैं, तो इसका मतलब वैकेंसी आना तय तय है। अब हम आपको दिखाते हैं ये न्यूज। जैसे शिक्षा मंत्री परिषदीय विद्यालयों में 63,261 पद शिक्षकों के पद खाली बताया। ये किसने? शिक्षा मंत्री ने बोला है कि इतने पद खाली हैं। कितने? 63,000 पद, थोड़े बहुत नहीं, 63,000। तो भैया लग जाइए, वैकेंसी आने वाली है। जो लोग कहते थे इस वर्ष वैकेंसी नहीं आएगी, अब वो कभी नहीं आएगी, कभी भर्ती होगी नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब बस ऐसा ही है, तो उनके लिए थोड़ा हो सकता है ये न्यूज़ सैड वाली हो जाए। बाद बाकी लोग जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। वैकेंसी आएगी और 100% आएगी, और इसी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी, इसी दिसंबर में। ज़्यादा दूर मत जाइए आप। अब इसमें हम नीचे देखते हैं। देखिए, विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसी में दूसरे दिन मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा, साइड में आप पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि हवाबाई मार रहा हूँ, साइड में पढ़ लेना, आपको साइड में लगी होगी स्लाइड। तो उन्होंने क्या कहा कि परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 6,28,900 पद, 915 पद हैं टोटल। कितने? 6,28,915 पद हैं। इसमें फिलहाल सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र के, सीधी भर्ती जो भर्ती आने वाली या खाली पद हैं, इन्होंने सीधा कहा है कि सीधी भर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 समेत कुल 63,261 पद रिक्त हैं, ये कहा है। अब इसके आगे और भी कई जवाब तलब हुए हैं, काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। तो उसी मानसून सत्र में जब हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे पास पद नहीं है, कोई पद खाली नहीं है, अब उसी मानसून सत्र में कह रहे हैं कि हमारे पास 63,000 पद हैं। अभी कह रहे थे एक भी नहीं है, अब एकदम 63,000 कहाँ से बन गए भाई? तो पद है, सब कुछ है, आप तैयारी में लग जाइए, वैकेंसी आएगी। अब हम आपको बता रहे ये रिकॉर्ड है, जैसे हमारी वैकेंसी हुई थी 69,000, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मात्र 1 महीने के अंदर पूरी वैकेंसी हो गई। तो उसी में ऑनलाइन आवेदन हो गया था हमारा, दिसंबर में ऑनलाइन आवेदन हो गया था, और 25 दिसंबर तक हमारे लगभग एडमिट कार्ड जारी होने लग गए थे, और हमारा 6 जनवरी को 2019 को पेपर हो गया था। मतलब 1 महीने में टोटल निपटा दिया था उन्होंने, बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं दिया था। वही लोग हमारी भर्ती में निकल पाए थे। देखिए, हमारी भर्ती में जब टेट हुआ था 2018 वाला, तो उसमें कम से कम 16 लाख के आसपास फार्म उसमें पड़ गए थे, 16 लाख फार्म टेट में पड़ गए थे। उसके बाद जो हमारा सुपर टेट आया, टेट निकाल के लगभग वही 3 लाख कुछ लड़के, 3.5 लाख के अप्रोक्स थे टोटल, कुल मिला के आगे पीछे के सारे 4-4.5 लाख लड़के थे टेट में, जो सुपर टेट में जो बैठे थे। ठीक है, अब सुपर टेट में 4.5 लाख लड़कों में से लगभग 1,46,000 कुछ लड़कों ने सुपर टेट क्लियर किया था। अब 1,46,000 में से मात्र 69,000 वैकेंसी में, पहली शिफ्ट में 31,000 और दूसरी शिफ्ट में 36,000 कुछ करके 67,000 वैकेंसी यहाँ से फिल कर ली गई थी। इन्हीं 1,46,000, आप समझिए 1,46,000 में से 67,000 उठाए गए, बाद बाकी पास होने के बाद भी रह गए थे। तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस बार तो और ज़्यादा है क्योंकि 2-3-4 बैच नए आ गए और पिछले वाले बच्चे हैं ही हैं। तो आप ये मत समझिए कंपटीशन हल्के में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उस टाइम जिन्होंने पहले पढ़ाई की थी, पहले इस तैयारी कर रहे थे, वही लग पाए थे, जिनका मतलब जिनका स्कोर एकेडमिक अच्छा था, और फिर भी उन्होंने सुपर टेट में 110 प्लस 105 मतलब 100 प्लस थे, वही हो पाए थे। 100 से नीचे वाले वही हो पाए हैं जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा था, उसके अलावा सब बाहर थे। तो इसलिए आप तैयारी अच्छे से करते रहिए,
सिलेक्शन बहुत कठिन होने वाला है। और देखिए भर्ती की आपको खबर मिली गई है, भर्ती आना तय है, ये निश्चित है। अब इस चक्कर में मत रहिए कि भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, कब। कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि नहीं वो कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, अब्बा है, भर्ती नहीं आनी है, भर्ती नहीं आएगी। भाई जो उनको नौकरी चाहिए वो लग जाओ अभी से, अभी भी टाइम है आपके पास। 4-5 महीने अगर पढ़ लेंगे, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर ली तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, वरना फिर आप देख तो रही हैं। और आपको सही बताएं, वीआईपी नौकरी है, बहुत ऐश की, और सैलरी भी अच्छी है। आराम से आप पढ़िए, बस जॉब करिए, जब आएंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी नौकरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।